और आप जान लीजिए कि 1961 में मात्र 19% ईसाई पॉपुलेशन थी और 2011 में 41% पे पहुंच गई। कुकी लोगों ने मैतेई समुदाय के ऊपर भयानक एक प्लान्ड तरीके से हमला किया, उनके मंदिरों को तोड़ा है, उनके घरों को जलाया है, जो आपने तस्वीरें देखी होगी ट्विटर पे। और घरों को नहीं, पूरी की पूरी मतलब समूह में आगजनी की गई है। केवल 10% जो है मैतेई के पास लैंड होल्डिंग है। ये भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न चिन्ह है। जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है मोस्टली, उसकी लैंड होल्डिंग जो है बहुत ही सीमित है। घाटी के लोग हैं वो हिल्स के या पर्वत क्षेत्रों में जाकर भूमि खरीद नहीं सकते, जबकि वो लोग यहाँ आकर भूमि खरीद सकते हैं। मैतेई जो है वो यही क्लेम करते हैं कि हमारे ऊपर डेमोग्राफिक स्ट्रेस है और हमारे कल्चर को अगर आप एसटी का हमें दर्जा नहीं देंगे तो हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारी भूमि, ये सब जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि बाहरी लोग घुस करके उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण जो है कर रहे हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है और उसमें जो मैतेई हिंदू समुदाय है, जिनके 11 बड़े बड़े मंदिर जो है तोड़ दिए गए, उनके कई गांवों में जाकर के आग लगाई गई, हज़ारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो इसके पीछे पूरा क्या है और आखिर क्या बात है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है भाजपा का इस पर पूरी तरह से चुप्पी, मौन साधे हुए है, या जो भी उस कैलिबर के नेता हैं वो भी चुप हैं। तो इस पर मैंने कुछ डिगिंग किया। मेरे सहकर्मी संजय ने भी इसमें थोड़ी सी मेरी सहायता की है। तो ये जानने को मिला है कि ये इशू उतना साधारण नहीं है, उतना नॉर्मल नहीं है जितना हमें ऊपर से दिखता है। इसमें मूलतः मणिपुर के 3 ट्राइब्स कह लें या 3 समूह जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। एक नागा है, एक कुकी है, एक मैतेई है। मैतेई जो है मूलतः हिंदू हैं, हालांकि 8% उनमें मैतेई मुस्लिम भी आते हैं। और उसके बाद टोटल मैतेई का जो पॉपुलेशन है वो अराउंड आप 51-52% कह सकते हैं, जो कि एक समय में 60-62% हुआ करता था, वो कंसिस्टेंटली डिक्लाइन पे है। वहीं कुकी और नागा ट्राइब का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता चला गया, और क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन जो कन्वर्जन के कारण जो है वो भी बहुत तेज़ी से 1991 के बाद बढ़ा है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, और मूलतः चर्चा 3 खंडों में होगी। एक, इसका हिस्ट्री क्या है कि ऐतिहासिक तौर पे मणिपुर जो है वो कैसा रहा है, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन कैसी थी, किस तरह के लोग रहते थे, रिलीजन क्या था, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी हिस्ट्री क्या है। दूसरा जो हम बात करेंगे कि अभी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि वर्तमान में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो एन बीरेन सिंह ने क्रिएट की, या परिस्थिति जन्य मतलब उनको करना पड़ा, ऐसे डिसीजंस कौन से लिए थे जिसके कारण से अभी ये पूरा बवाल जो है एक तरह से उसी की परिणति हम लोगों को लग रही है। और अंतिम चौथा पॉइंट है, लेकिन आप कह सकते हैं वो बस इसलिए है कि इस पे भाजपा कुछ भी बोलने पर क्यों वो तोल कर इस पूरे विषय पर बोल रही है, और एक्चुअल में किस तरह से कुकी लोग जो है, जो वायलेंस कर भी रहे हैं, मंदिरों को जला भी रहे हैं, लोगों के घरों को भी जला रहे हैं, वो मैतेई हिंदू जो हैं उनके ऊपर ही इसका पूरा बोझ भी डाल रहे हैं। जो एक टेक्निक जो है कन्वर्टेड लोगों ने पूरे देश में जो है ये चला रखी है, और कुछ हद तक इसमें वो सफल भी रहे। तो उसी को विक्टिम कार्ड वाला, मतलब खुद ही दंगा भी करो, खुद ही विक्टिम कार्ड भी खेलो, और खुद ही जो है सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच जाओ। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करें तो 3 मैंने बताया कि मूल रूप से 3 तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं। नागा रह रहे हैं, कुकी रह रहे हैं, और मैतेई रह रहे हैं। नागा लोगों का बहुत लंबे समय से था नागालैंड एक अलग राष्ट्र बने, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे थे, हालांकि वो आंदोलन हुआ नहीं। नागा और कुकी जो है
1990 के दशक तक जो है भयानक एक दूसरे के खून के प्यासे थे। एक एक दिन में 100 से अधिक कुकियों की हत्या भी हुई है। उनका अपना एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। लेकिन जब से मैतेई लोगों ने अपने लिए शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस, एसटी का स्टेटस, जो अभी के हिंसा के बिल्कुल मतलब मूल बिंदु जो है हिंसा का कारण है, उसके लिए जब से इन्होंने मांग मतलब थोड़ी तीव्र की 2001 में, वो मांग जो है और भी उग्रता के साथ आ गया है। तब ये दोनों ट्राइब, चूँकि मोस्टली ये क्रिश्चियन से कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, तब ये लोग इकट्ठा होते हैं और फिर मैतेई के अगेंस्ट जो है ये उनके जितने भी इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उसको थ्वाट करने के लिए, उसके लिए ये लोग एक साथ आ जाते हैं। अब जो मैंने बोला कि मूल बात है वो एसटी स्टेटस को लेके है कि हमें शेड्यूल ट्राइब बना दिया जाए। मैतेई क्यों बोल रहे हैं अपने आप को शेड्यूल ट्राइब बनाने के लिए? उनका कहना है कि स्वतंत्रता से पहले मणिपुर को कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो आदिवासी मानती थी, मैतेईज को भी, तो उन्हें उसी कारण से उनका स्टेटस मिलना चाहिए। हालांकि 1950 में जो कमेटी बनी थी इन सबको निर्धारण करने का, तो मैतेई को मूलतः एससी का दर्जा दे दिया गया और फिर जब ओबीसी का कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें ओबीसी आ जाते हैं। लेकिन इनको शेड्यूल ट्राइब का, आदिवासी का दर्जा नहीं दिया, भले ही वो हिल और घाटी, यही दो तरह की भूमि है वहाँ पे मणिपुर में, तो उसी के निवासी हैं, लेकिन उनको वो स्टेटस नहीं मिला था। और केवल 10% जो है मैतेई के पास लैंड होल्डिंग है। ये भी बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न चिन्ह है कि जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है मोस्टली, उसकी लैंड होल्डिंग जो है बहुत ही सीमित है जनसंख्या के माध्यम से। और हिली जो ट्राइब्स हैं, नागा और कुकी हैं, वो जनसंख्या में बहुत कम है। बहुत कम नहीं, मतलब फिर भी जितने हैं उससे डबल से भी अधिक परसेंटेज में उनके पास भूमि है। मतलब 10% लैंड होल्डिंग जो है वो मैतेई के पास है और 90% जो है नागा और कुकी ट्राइब के पास है। और इसमें क्या हो जाता है कि जब एसटी का स्टेटस मिला हुआ है और वहाँ अलग अलग कमेटियाँ बनी हैं, अलग अलग लॉज हैं, जिसमें आप जो घाटी के लोग हैं वो हिल्स के या पर्वत क्षेत्रों में जाकर भूमि खरीद नहीं सकते, जबकि वो लोग यहाँ आकर भूमि खरीद सकते हैं। तो इन लोगों का ये भी कहना था कि हम इतने कम में, मतलब हमें एक घाटी का एक सीमित ज्योग्राफिकल एरिया है, उसी में रहने को विवश किया जा रहा है, हम दूसरी जगह नहीं ले सकते, जबकि हमारी ऑलरेडी एक लिमिटेड जो भूमि है उस पर बाहरी लोग आकर के वो खरीद सकते हैं। तो ये पैरिटी हमें भी चाहिए, इसके लिए भी वो एसटी का दर्जा जो है वो मांग रहे हैं। अब क्या है, अभी जो समस्या बनी हुई है उसके मूल में क्या हुआ है कि दशकों से ये मांग चल रही थी, तो हाई कोर्ट ने सरकार को, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बोला कि भाई ये दशकों से चल रही है समस्या, इसका निवारण कीजिए और आप जो ये टाल रहे हैं, ये लीगल मैटर था कि आपको रिकमेंड करना होगा कि एसटी बने या नहीं बने, तो आप इसको 4 हफ्ते के अंदर जो है हमें जवाब दीजिए। इस पर क्या हुआ कि जो इन लोगों के संघर्षकर्ता थे, जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग करने के लिए मैतेई ने कमेटी बना रखी थी, उन लोगों ने इस बात को इस तरह से प्रचारित किया कि उन्हें एसटी का स्टेटस मिल गया है, जबकि मिला नहीं। एसटी का स्टेटस मिलना बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले स्टेट गवर्नमेंट जो भी निर्धारित उनके बिंदु होते हैं उसको चेक करेगी कि क्या ये एसटी एक्चुअल में है, उसके बाद वो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है। फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उसके साथ बैठेगी, फिर तय होगा और बाद में जाकर स्टेटस मिलता है। तो ये 3-4 चरण में ये कार्य होता है। अब यहाँ पर इन्होंने कह दिया, और फिर एक ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर करके एक संस्था है जो लगभग 36 ट्राइब्स जो हैं, जो मूलतः एसटी हैं, उन सबको रिप्रेजेंट करती है। ये संस्थाओं की मदद से इन्होंने एक मार्च निकाला और मार्च का पर्पस वही था, वो मार्च करेंगे और फिर उसके कारण जो रिजल्टेंट वायलेंस हुआ, चूड़ा चांदपुर करके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हुआ,
वहाँ पे कुकी ट्राइब की भी अधिकता है, वहाँ के भी लोग बसे हुए हैं। और उसी जगह पे मणिपुर का जो मेन चर्च है, इम्फाल को करके ऐसे करके एक चर्च है, तो उन लोगों का मुख्यालय वहीं पे है। और आप जान लीजिए कि 1961 में मात्र 19% ईसाई पॉपुलेशन थी और 2011 में 41% पे पहुंच गई। और इन्हीं लोगों ने, कहा जाता है, जो मैतेई क्लेम करते हैं कि इन्हीं लोगों ने पूरा वायलेंस जो है ये प्लान्ड तरीके से मैतेई हिंदुओं के ऊपर ये पूरा किया है। 2001 में मैंने बताया कि मैतेई का जो है ये ट्रैक्शन जो है वो पाता है, उनका एसटी स्टेटस की डिमांड थोड़ी सी उग्र होती है। 2001 में सरकार ने जो है कई वहाँ के जितने अलग अलग मिलिटेंट संस्थाएं थे, इन लोगों के साथ एक समझौते पे पहुँचने की चेष्टा की थी। उसके बाद वहाँ पे मणिपुर में 2001 में भी बहुत वायलेंस हुई थी और तब से मैतेई जो है अपने एसटी स्टेटस को लेकर के थोड़े से उग्र हुए हैं, जिसके कारण कुकी और नागा ट्राइब जो मूलतः ईसाई हैं उनको समस्या होने लगी है। मैतेई जो है उनका पॉपुलेशन लगातार गिरता जा रहा है। 1991 में 57% के लगभग थे और 2011 आते आते मैतेई हिंदुओं की संख्या जो है मात्र 44% बची है। एक शार्प डिक्लाइन जो है हमें देखने को मिलता है। और 2021 का अगर सेंसस आएगा तो उसमें वो और भी मतलब गिर चुका होगा। मैतेई का मूल जो इंटेंट है इस सब के पीछे, उनका यह भी कहना है कि डेमोग्राफिकली हमारे ऊपर इतना अधिक स्ट्रेस पड़ रहा है, बाहर से आकर के लोग बस रहे हैं, जो हिली एरिया है वहाँ पर भी और हमारे एरिया में भी आके बस रहे हैं, जो म्यांमार के लोग हो सकते हैं, नागालैंड से पलायन करके लोग आए हैं और वो पलायन करके नहीं आए, उनको एक तरह से बसाया जा रहा है ताकि पूरा नेचर जो है, पूरी प्रकृति जो है मणिपुर की, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय किया जाए, जनसांख्यिकी में बदलाव किया जाए और हिंदुओं को हाशिए पर ढकेल कर वहाँ से भागने को विवश कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी मात्र 10% भूमि है जिसमें वो रह सकते हैं और वो भूमि भी लगातार या तो इनक्रोच की जा रही है या फिर लॉज उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे नहीं है कि उनकी भूमि जो है बाहरी आदमी जो है हिल वाले वो खरीद नहीं सकते, वो बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो ये पूरा एक इनकी हिस्ट्री है। अभी क्या हो रहा है? अभी हुआ है कि कुकी लोगों ने मैतेई समुदाय के ऊपर भयानक एक प्लान्ड तरीके से हमला किया, उनके मंदिरों को तोड़ा है, उनके घरों को जलाया है, जो आपने तस्वीरें देखी होगी ट्विटर पे, और घरों को नहीं, पूरी की पूरी मतलब समूह में आगजनी की गई है। और यहाँ तक ही वे रुके नहीं, वो ये सब करने के बाद जो आपने सबने देखा है ट्विटर पे और फेसबुक पे जो वीडियो मणिपुर वायलेंस के आ रहे थे, इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और बोला कि एक एसआईटी का गठन होना चाहिए, क्योंकि मैतेई लोगों ने हमारे चर्चों को जला दिया है, हमें मारा है, हमारे घरों को जलाया और आदिवासी इलाकों में जाके उन्होंने आगजनी की है। ये सब कह के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंटरवीन और हमें जो है आप प्रोटेक्ट कीजिए। और जिस मैं मोडस ऑपरेंडाई की बात कर रहा था कि कैसे खुद ही दंगा करो और खुद ही जो है विक्टिमहुड क्लेम करो, मैंने बताया कि मैतेई यूँ तो है लिमिटेड एरिया में, मात्र 10% भूमि जो है जोग्राफिकल एरिया है उतने में ही मैतेई लिमिटेड है, लेकिन वो पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। अभी तक जो 13 या 12 चीफ मिनिस्टर हुए हैं उसमें से 10 मैतेई समुदाय के हैं। जो विधानसभा में 60 सीटें हैं उसमें से 40 जो है मैतेई ग्रुप से ही 40 सीटें जाती हैं। जो दूसरे नागा और कुकी समुदाय हैं वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, 10 इधर गांव हो गए, 5 गांव इधर हो गए, तो उस कारण से उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है बाय नंबर चूँकि वो कम है, भले ही लैंड होल्डिंग उनकी ज़्यादा है, तो वो मात्र 20 लोग ही उनका रिप्रेजेंटेशन जो है विधानसभा में है। और बार बार मैतेई जो है वो यही क्लेम करते हैं कि हमारे ऊपर डेमोग्राफिक स्ट्रेस है और हमारे कल्चर को अगर आप एसटी का हमें दर्जा नहीं देंगे तो हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारी भूमि, ये सब जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि बाहरी लोग घुस कर के उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक
व्यवस्थित तरीके से हमारे ऊपर आक्रमण जो है कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हिल एरिया कमेटी एक होती है। हिल एरिया कमेटी का कार्य है कि आप जो भी कानून हिली रीजन्स को लेके बनता है, कानून बने या कानून बनाने की चेष्टा हो रही है, तो बिना इस कमेटी के मनोनयन के या उनकी अनुमति या सहमति के आप कोई भी कानून नहीं बना सकते। अब ये जो द हिल्स एरिया कमेटी है उसमें 9 भाजपा एमएलए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जुडिशियल ओवररीच है, कि जुडिशरी को इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, पढ़ना था भी तो आपने हम जो एक स्टेक होल्डर हैं इसमें हमारी सहमति आपको लेनी चाहिए थी, तो वो आपने नहीं ली। इस कारण से भी उन्होंने अपनी ही सरकार को कहा है कि आप जो है अपील कीजिए इस आदेश या इस निर्देश के विरोध में कि हिली रीजन्स में कुछ भी इस तरह का आप कर ही नहीं सकते, वो इलीगल है। अब जो इसका एक तरह से पॉलिटिकल जो रिपरकशन है वो भी होने वाला है, इसी कारण से आपको कोई कुछ बोलता हुआ नज़र नहीं आता है। पॉलिटिकल अपहीवल ये होगा कि मैतेई, मैंने बताया कि 40 सीटें उनके हाथों में हैं, तो अगर आप मैतेई के साथ नहीं जाते हैं तो हो सकता है आपकी सरकार चली जाए। फिर है कि आप अगले चुनाव को भी आपको देखना है, क्योंकि आप उस गठबंधन में जिसमें कुकी समर्थित पार्टी भी आपके साथ सरकार में है। तो ये सारी चीज़ें, ये गजब का एक आप कह सकते हैं कि इनके लिए कैच 22 सिचुएशन टाइप का बना हुआ है कि ना तो कुकी के विरोध में जा सकते हैं ना मैतेई के विरोध में जा सकते हैं। अब ये जो वायलेंस हुआ है वो केवल एसटी वाला जो है उसके कारण नहीं हुआ है, इसके पीछे 4-5 चीज़ें इसी वर्ष ऐसी हुई हैं जिससे कुकी समुदाय जो है थोड़ा सा हर्ट फील कर रहा है। और उसके हर्ट फील करने के पीछे जो मूल कारण है, एक है कि पिछले माह यानी अप्रैल में 3 चर्च जो थे उसको डिमोलिश करवा दिया इस सरकार ने। उसका कहना था कि ये बिना अप्रूवल के और ये इलीगल जो है, एक तरह से इंक्रोचमेंट और बाकी हमसे परमिशन नहीं लिया गया था, उसके कारण ये चर्च बने थे। और चूंकि वो कुकी समुदाय ईसाइयों के चर्च थे, इसलिए कुकी समुदाय जो है थोड़ा सा अपने आप को इस तरह देख रहा है कि एन बीरेन सिंह की जो सरकार है वो कुकी समुदाय के विरोध में है। तो एक तो ये हुआ था। उसके बाद एक लैंड सर्वे जो है वो करवाया इस सरकार ने। लैंड सर्वे में था कि जो भी संरक्षित वन है या प्रोटेक्टेड रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स हैं, नदियां हैं, झरने हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, इन सब का एक सर्वे कराया गया। और उसमें क्या था कि जो भी इलीगल सेटलर्स थे सरकार के अनुसार उनको एविक्ट करने की बात थी। अब यहाँ पे क्या है कि एक कानून है जिसका प्रोटेक्शन मणिपुर गवर्नमेंट को मिला हुआ है कि कोई भी इलीगली अगर सेटल करता है तो बिना नोटिस के मणिपुर सरकार जो उसको एविक्ट कर सकती है। लेकिन जो ट्राइबल राइट्स को लेकर के कानून बने हुए, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन और इस तरह के कानून बने हुए, उसमें कहा गया है कि आप बिना उनको इंटीमेट किए, बिना समुदाय की अनुमति के आप एविक्शन कर नहीं सकते। अब ये एविक्टेड लोग जो हैं वो मूलतः इलीगल लोग हैं, जो या तो म्यांमार से आके रोहिंग्या हो सकते हैं या अन्य लोग हो सकते हैं, या फिर नागालैंड से, जो डेमोग्राफिक चेंज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उधर से उनको पुश किया जा रहा है ताकि उनकी संख्या अधिक हो और पॉलिटिकली रिप्रेजेंट वो अपने आप को अधिक कर सके और किंग मेकर की भूमिका में आ सके। तो ये पूरा उनका पीछे से है और इस कारण से सरकार जब उन्हें चिन्हित करना चाह रही है तो ये लोग ट्राइबल एक्ट का और बाकी तरह के एक्ट के पीछे में छुप रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से सरकार जो है उनकी जनसांख्यिकी डेमोग्राफिक चेंज की जो मतलब पूरी योजना है उनकी, उसको सरकार धता ना बताए, उसको निरस्त ना करे और वो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। अब कुकी ट्राइब कह रहा है कि नहीं, आप जिसको इलीगल कर रहे हैं वो तो सालों से रह रहे हैं। मैतेई समुदाय का कहना है कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, इसका एनआरसी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा, और ये लोग जो है ये हमारे कल्चर और संस्कृति को खा जाएंगे, ये बाहरी लोग हैं। और यही इलीगल इमिग्रेंट्स का ये एक टर्म पकड़ के एन बीरेन सिंह की सरकार भी
पिछले कुछ समय से थोड़ा सा अग्रेसिव हुई है, जिसके कारण कुकी और नागा लोग जो है वो बड़े आहत महसूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि ये सारे इलीगल्स को फ्लश आउट किया जाए, वो जो जहाँ से भी आए उनको भगाया जाए, उनको चिन्हित किया जाए। मैतेई समुदाय इसका समर्थन कर रहा है, लेकिन कुकी जो है लगातार इसका विरोध कर रहा है। विरोध का एक और कारण है कि पॉपी कल्टीवेशन, जो अफीम बनता है जिससे, उसका हिल्स में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है इलीगली, और उस पर भी एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट जो है लगातार वो उसको जो है बोल दिया कि हम ये होने नहीं देंगे स्टेट में। मणिपुर में नशाखोरी की समस्या लंबे समय से है। युवा वर्ग जो है या तो आर्म्स ले रहा था या नशाखोरी कर रहा था। बाद में फिर राजनाथ सिंह आए, नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, इन लोगों ने काफ़ी मतलब परिश्रम किया है, बातें की है लोगों से, और जो सीज़ फायर और बाकी तरह से जो भी मिलिटेंसी वहाँ पे थी, तो उसको थ्वाट किया, उसको ख़त्म किया है। तो वो सारी बातें जो है अभी अचानक से उसी मतलब चेन में जो है ये भी एक है कि नशाखोरी को भी हमें ख़त्म करना है। अब ये हिल्स में हो रही थी, उससे भी कुकी ट्राइब जो है उसको समस्या हो रही है। एक और चीज़ इसके बीच हुई कि जिस सीज़ फायर की मैंने अभी बात की, जिसमें स्टेट एक पार्टी थी, सेंटर एक पार्टी थी, और बाकी जितने ट्राइबल और बाकी अपने अपने छोटे छोटे समुदाय को लेकर के लगभग 32-33 ऐसे ग्रुप बने हुए थे, जो मिलिटेंट ग्रुप थे, जो आर्म्ड रेबेलियन कर रहे थे इंडियन स्टेट और मणिपुर के अगेंस्ट। तो उनको साथ ला करके एक सीज़ फायर की घोषणा की थी सरकार ने, और वो अभी तक चल रहा था इस वायलेंस से पहले। फिर क्या होता है कि ये जो कुकी वाले हैं, इनके दो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्म सप्लाई करने लगे, आगजनी करने लगे और ये सब करने लगे, जिसका रिजल्ट आपको वायलेंस में दिखता है। तो गवर्नमेंट ने, मणिपुर सरकार ने उस सीज़ फायर का जो समझौता हुआ था उसको निरस्त कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया, और बोला कि चूँकि ये लोग इंसाइट कर रहे हैं, यही लोग फ्यूल कर रहे हैं पूरे वायलेंस को, हिंसा को, तो हम वो जो है सीज़ फायर नहीं मानेंगे और इनके लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। तो ये सारा जो है उन कुकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, और जिसका रिजल्टेंट आपको इस तरह से दिखता है कि ये लोग अलग अलग जगहों पे जाके आगजनी कर रहे हैं, हत्या हो रही है लोगों की, मैतेई हिंदू समुदाय जो है वो भागने को विवश हो रहा है। अब जो कंक्लूजन या उपसंहार में जो मुझे बात कहनी है कि भले ही कुकी समुदाय अपने आप को विक्टिम यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन सत्य यह है कि घर छोड़कर भागने वाले लोग वो मैतेई हिंदू हैं, जो डिटेंशन कैंप में या रिफ्यूजी कैंप में या अन्य जगहों पे बिखरे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो मैतेई हिंदू समाज के लोग हैं। किसी भी कुकी को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा है। इस कारण से भी जो ये अपने आप को विक्टिम बता, वो पूरा का पूरा असत्य और मिथ्या प्रचार है, प्रपंच है। आपको इनके सपोर्ट में हिंदू में, वायर में, स्क्रॉल में, हर जगह पे आपको आर्टिकल दिख जाएगा कि ये लोग कैसे सताए हुए लोग हैं, और बड़ी ही आप कह सकते हैं कि जो प्रपंच को लिखने के सूक्ष्म तरीके होते हैं, उसमें एकदम आपको लिख दिया जाएगा कि कुकी ट्राइब हैड क्लेम्ड वायलेंस ऑन इटसेल्फ, और उनका इतना चर्च जला दिया, फलाना जला दिया, बट मैतेई ट्राइब ऑल्सो क्लेम्स द सेम कह देते हैं, लेकिन मैतेई में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितने लोग को बाहर जाना पड़ा है, उनके कितने मंदिर, वो आपको क्वांटिफाई कहीं पे भी, इन सारे साइटों पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर क्विंट, स्क्रॉल, वायर ये लोग किसी के समर्थन में लिख रहे हैं तो असल में समस्या क्या हो सकती है। बीजेपी यहाँ पे कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम दोनों ही तरफ से लूजिंग बैटल ही हार रहे हैं, इसलिए बैक चैनल नेगोशिएशंस चल रही होंगी। कोई भी इस पर पब्लिकली कुछ बोल नहीं रहा है। हालांकि एन बीरेन सिंह ने बोल दिया उनको कि ये सब गलत हो रहा है और ये कुकी ट्राइब के लोग जो है वो गलत कह रहे हैं, तो इस पे बहुत उनको बैकलैश झेलना पड़ा। अपने ही उनके एमएलए ने कहा कि एन बीरेन सिंह को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। ये सब देखते हुए ये जो पूरा इतिहास है इनका, वर्तमान में जो बातें इस वर्ष में हुई हैं और जो आउटकम दिख रहा है कि मैतेई समाज, मैतेई हिंदू समाज है,
उसको कहाँ पे रहने को विवश किया जा रहा है, कहाँ फोर्स किया जा रहा है, मात्र 10% की लैंड होल्डिंग, और दूसरी तरफ 90% की लैंड होल्डिंग है। आप उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं देना चाह रहे हैं, हालांकि वो ट्राइबल एरिया से आते हैं। पता नहीं इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो आर्थिक रूप से अधिक सक्षम लोग हैं इसलिए नहीं देंगे, और उनको बोला जा रहा है कि आप जो है बाकी स्टडीज़ करेंगे, उनका रेस वो नहीं है। ये सारी बातें जो वहाँ पे पुश किया जा रहा है ताकि मैतेई हिंदू समाज को वही प्रोटेक्शन उनके ज़मीन को ना मिले। और वो जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि 1961 के बाद परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन घटा है, बट पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो रही होगी ना। परसेंटेज घट सकता है लेकिन लोग बच्चे तो पैदा कर रहे हैं। 51 में जितने थे उतने तो आज होंगे नहीं, तो एक्सपैंड करेंगे तो वो वैली पे प्रेशर तो पड़ेगा ही। ऊपर से आप इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, बाहर से आके लोग खरीद भी रहे हैं लैंड को, और कुकी वाले कर रहे हैं कि नहीं हमारा 90% ज़मीन है, हम जो है किसी को मतलब नहीं देंगे। तो भाई मेरे, तुम्हारी ज़मीन को ऐसा तो है नहीं कि खाली है और कोई आके तुम्हारे हाथ में ज़बरदस्ती पैसा दे देगा और वो ज़मीन ले लेगा। हड़प तो रहा नहीं है। अगर कोई ख़रीद रहा है और लीगली अपने स्टेट का आदमी है जो सेम कल्चर शेयर करता है, उसको तुम डिनाई कर रहे हो। और तुम जो है उनका एक लिमिटेड एरिया है, वहाँ पे तुम्हारे पास पैसा है तो तुम जाके खरीद रहे हो। वो तो नहीं कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन तुम सारा खरीद लोगे तो हम जो है बेचेंगे नहीं, या हम कहाँ जाए, हमें भी जो है ये, या तो उनको भी प्रोटेक्शन दीजिए कि उनकी भी ज़मीन ना खरीदी जाए, और जो भी नॉन मैतेई हैं, जो नॉन हिली पीपल हैं, वो वहाँ पे ना रहें, वो बाहर में जाए। या तो उनके जोन को एक्सक्लूसिव बनाइए, या फिर तुम्हारे जोन को भी इंक्लूसिव बनाया जाए। आप वही देख लीजिए, 10% लैंड होल्डिंग, 90% लैंड होल्डिंग। पॉपुलेशन का परसेंटेज इधर 44% है, मैतेई मुस्लिम को ले लेंगे तो 52% हो जाता है। पूरा मैतेई समाज 50% से अधिक पॉपुलेशन 10% जगह पे रह रहा है, और बाकी 48% जो है वो 90% लैंड एरिया क्लेम करता है। और उसमें भी फिर चालाकी के साथ क्रिश्चियन लोगों को और बाहर से मुसलमान लोगों को, जो बाहरी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको भी पुश किया जा रहा है। पॉलिटिकली ये बड़ा हॉट सूप है इसमें, इसीलिए मुझे लगता है कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सेंटर को इस पर कम से कम आश्वस्त करना चाहिए, जैसे कि एनआईए ने पिछले कुछ समय में आश्वासन दिया है लोगों को, चाहे अमृतपाल वाला मामला हो, कन्हैया लाल वाला हो, उमेश कोले उनका वाला मामला, इन सब पे एनआईए ने बोला है, गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया। तो उसी तरह इस पे भी कि हम उसको देख रहे हैं। हालांकि ऐसा मैं नहीं मानता कि ये इंटरनल इतना बड़ा स्ट्राइक हो गया और केंद्र के लोग वहाँ पे नहीं होंगे, वो अवश्य ही काम कर रहे होंगे। किरेन रिजिजू का लॉ मिनिस्ट्री जाना एक तरह से उसका भी ये संकेत है कि हो सकता है उनको उधर में ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, वो भी एक कारण हो सकता है। इसमें लोग लगे हुए होंगे और हो सकता है कि क्राइसिस कुछ दिनों में सॉल्व हो जाए, लेकिन क्राइसिस सॉल्व होती दिखती नहीं। बीच में 5-10 दिन का सीज फायर टाइप का था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन 1-2 दिन में फिर से दोबारा ये जो है स्पैट ऑफ वायलेंस, आप कह सकते हैं कि हिंसा जो है फिर से प्रज्वलित हुई है और ये फैलने लगी है। इस पे आगे कुछ भी होगा तो हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे, इस पे और भी चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।